बिपाशा ने शायद वो नाराज हो गई थी वो गाने पे मीन्स अपने हिला रही हैं, वो हिला रही हैं, आप देख लो उससे गाने को उठा करके। कभी कभी आप वल्गर हो जाते हैं। वल्गर कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा था कि अक्षय भाई के साथ जो भी हीरोइन काम करती हैं उनके हिप्स थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो मेरा मतलब यही था कि भाई उनको वो थोड़ा वेट गेन कर लेती हैं। आपने सनी लियोन का आपने जिक्र किया, उन्होंने आपको झूठा बोला। देखिए उन्होंने ये ट्वीट किया था जो इस तरह था कि रेप इज नॉट ए क्राइम, इट इज ए सरप्राइज सेक्स। शायद जो उन्होंने कंप्लेन में कुछ डाला है वो ये डाला है कि मैंने उनका अकाउंट हैक किया और मैंने वो ट्वीट पोस्ट किया। लेटेस्ट क्या है उसके ऊपर? अभी मैंने उन पे केस किया है कि भाई उनके हस्बैंड और वो यहाँ पे माहौल ख़राब कर रहे हैं, यहाँ पोर्न फिल्म्स को वो प्रमोट करने आए हैं, यंग जनरेशन को बिगाड़ने आए हैं, तो उनको दोनों को अरेस्ट किया जाए और डिपोर्ट किया जाए। मेरा केस ये है। खुले अपनी बातों के लिए आप मशहूर हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप डबल स्टैंडर्ड आप अपना रहे हैं। मैं अगर कहूँ किसी को कि कम एंड स्लीप विद मी, तो इट्स नॉट मीन दैट शी हैज टू डू सेक्स विद मी। मैं कह रहा हूँ कि भाई आइए, अच्छा बेड है, यहाँ आके सोइए। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे साथ आप सेक्स कीजिए। इवन जो सनी लियोन से अगर आप उनसे आप बात करें तो अब वो कहती हैं कि मैं आई एम अ एडल्ट फिल्म स्टार। उनका एक वेबसाइट है जहाँ बाकायदा वो कह रही हैं कि मंथली चार्जेस 927 रुपये कुछ है, आप वो पे कीजिए और पूरे महीने उन मैडम को देखिए, आप आराम से उनका सब कुछ देखिए, उनको ही मत देखिए, उनका सब कुछ देखिए। तो ये गलत है, ये हमारे लॉ के हिसाब से गलत है। हाय, आई एम KRK, यू आर वॉचिंग मी एट बॉलीवुड हंगामा। असिन तेरे प्यार में मैंने सालों इंतजार किया और उसी इंतजार में न जाने कितनी और कुड़ियों से प्यार किया। वेल, दिस इज द inimitable tweet of Kamal Rashid Khan साहब, popularly known as KRK, who's hugely popular on Twitter, and इसी तरीके से बेबाकी से और जो उनके दिल में आता है वो कहने के लिए मशहूर हो चुके हैं कमाल राशिद खान। और बहुत ज़्यादा टेलीविज़न चैनल्स में अगर आज के टाइम में अगर नीचे जो स्क्रॉल आते हैं उसमें KRK के ट्वीट्स ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ह्यूज प्लेजर टू हैव यू ऑन बॉलीवुड हंगामा कमाल साहब। थैंक यू। एंड कुछ आप बताएं, ये आप जिस तरीके के आपके जो ये इश्क करना है तो फिर दर्द भी सहना सीखो, वरना जनाब अपनी औकात में रहना सीखो, मतलब लाजवाब कर देने वाले आपके जो होते हैं कि आदमी बेसाख्ता एकदम बिल्कुल उसमें लुत्फानंदोज़ हो जाता है। एट द सेम टाइम कमाल साहब का ये जो एक बहुत खासियत है कि बिल्कुल नेशनल इश्यूज़ पे बहुत ही बेबाकी से बोलते हैं, जो मेरे ख्याल से कोई हिम्मत भी नहीं करेगा कुछ सर्टन चीज़ों के बारे में बोलने की, बेखौफी से वो बोलते हैं पब्लिक फिगर होने के बावजूद। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये जो आपके जो दिलचस्प वाले जो आपके जो होते हैं और असिन से आप जो मोहब्बत आपकी है, अक्सर जो आपकी जो सुबह होती हैं वो आप उनको एक किस से आप शुरुआत करते हैं, इसके क्या 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 राज है? असिन मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली, उनकी पहली फिल्म से ही वो मुझे बहुत पसंद है। बट आजकल जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो परिणीति है, परिणीति चोपड़ा। उनको भी आप आजकल मॉर्निंग में चोपड़ा है, वो मुझे बहुत हुमा कुरैशी है, दीपिका पादुकोण है, दीपिका है, जैकलिन है जो मुझे बहुत पसंद है, जैकलिन फर्नांडिस को भी आप बहुत पसंद है। और कहा जाए कि आपने किसी को नहीं छोड़ा है। तो जो एक्चुअली जो मेरी पसंदीदा हीरोइंस हैं उनको मैं जाहिर सी बात है उनके लिए कुछ लिख देता हूँ, अच्छे वर्ड्स जिन्हें आप कहेंगे। बट जाहिर सी बात है उनको बुरा नहीं लगता। अगर उनको बुरा लगता तो उनके पास मेरा नंबर है, मुझे फ़ोन करके बोल सकती थी कि कमाल ऐसा मत लिखो। बट मुझे पता है कि उनको बुरा नहीं लगता, वो हंस के जो है उसको नहीं। लेकिन बिपाशा ने शायद वो नाराज़ हो गई थी जब आपने जोड़ी ब्रेकर्स के टाइम में आपने कुछ उनकी एनाटॉमी के बारे में कुछ चीज़ें आपने कही थी। बिपाशा नाराज़ हुई थी शायद, मुझे पता नहीं वो क्यों नाराज़ हुई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो हुआ ये था कि उनकी जोड़ी ब्रेकर्स फिल्म रिलीज़ हो रही थी, उनके जो डायरेक्टर हैं और जो उनके एक्टर थे माधवन साहब, वो दोस्त हैं मेरे। एज ए फ्रेंड मैं उनकी फ़िल्म को थोड़ा पब्लिसिटी देने की कोशिश कर रहा था कि चलो उनकी थोड़ी पब्लिसिटी हो जाए। तो उनका एक गाना था जिस पे वो कुछ ऐसा डांस करती हैं, वो हकीकत था। तो मैंने सिर्फ यही लिखा था कि वो गाने पे मीन्स अपने हिला रही हैं, वो हिला रही हैं, आप देख लो उससे गाने को उठा करके। तो वो जो कर रही थी उसी चीज़ पे उनको बुरा लगा। मुझे पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगा। इनफैक्ट जब खिलाड़ी 786 रिलीज़ हुई थी तो आपने असिन के बारे में भी आपने कहा था, यू नो। तो इनफैक्ट वो एट टाइम्स, लेकिन लोग उसको ये भी कहते हैं कि कभी कभी आप वल्गर हो जाते हैं। वल्गर कैसे हो सकते हैं? देखिए, ये एक्चुअली लोगों को लगता है कि वल्गर हो जाते हैं, ऐसा तो है नहीं। जैसे मैंने कहा, मैं आलिया भट्ट के लिए भी कहता हूँ, मैं सबके लिए कहता हूँ, और आलिया भट्ट मुझे फॉलो भी करती है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो अगर उनको बुरा लगता तो वो नहीं करती ना, आप ये समझो ना। या वो मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके बोलती थी कि यार ऐसा मत लिखो,
ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने हसीन के बारे में लिखा था कि उनका थोड़ा वेट बढ़ गया है। उन्होंने 786 में थोड़ा वेट गेन किया था बाकी फिल्मों के बजाय। तो जाहिर सी बात है कि 786 में वो ज़्यादा सेक्सी लग रही थी, तो मैंने वही कहा कि ज़्यादा सेक्सी हो गई हैं। ये हकीकत बात थी। कुछ और भी आपने अक्षय कुमार के मुतालिक आपने कुछ बातें शायद कही थी? नहीं, वो तो वो भी हकीकत है। मैंने कहा था कि अक्षय भाई के साथ जो भी हीरोइन काम करती हैं उनके हिप्स थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो मेरा मतलब यही था कि भाई उनको वो थोड़ा वेट गेन कर लेती हैं। अच्छा। तो वो हसीन ने भी किया। जाहिर सी बात है, ये सच है, इसमें झूठ तो है नहीं। अभी आपने काजल अग्रवाल के लिए भी आपने कहा है कि वेट पुट ऑन करके थोड़ा सा मैं रात को ही मैंने फिल्म देखी, उन्होंने उनका वेट जो है थोड़ा ज़्यादा हो गया है इस फिल्म में, और वो बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो जाहिर सी बात है अच्छा लगा कि एक एक्ट्रेस, क्योंकि मैंने उनको सिंघम में पहले देखा था, वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, बट कल स्पेशल 26 में वो बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो बड़ा अच्छा लगा उनको देख के। आपने सनी लियोन का आपने जिक्र किया, आपका उनसे काफ़ी 36 का आंकड़ा आजकल चल रहा है इनफैक्ट, एंड जो उनके सर्टन कोट्स मतलब सच हैं कि रेप के ऊपर, रेप ट्वीट्स जो मशहूर हो गए हैं आज के टाइम में, उनका कहना है कि वो उन्होंने कुछ इस तरीके से कहा ही नहीं, और आपने पोस्ट किया है कि दैट ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं सच रेप से मुतालिक। तो कुछ आप उस पर कुछ बताना चाहेंगे, बिकॉज उन्होंने आपको झूठा बोला। देखिए, उन्होंने ट्वीट किया था जो इस तरह था कि रेप इज़ नॉट ए क्राइम, इट इज़ ए सरप्राइज सेक्स। वो मैंने रिट्वीट किया था और वो बहुत लोगों ने रिट्वीट किया था, मैंने अकेले ने नहीं किया था। एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद शायद उनको, एक दिन के बाद शायद उनको ख्याल आया कि उन्होंने कुछ गलत लिख दिया है, उन्होंने वो डिलीट कर दिया। तो मेरे जो मेरा अकाउंट है वहाँ से भी डिलीट हो गया, जाहिर सी बात है। उस पर अब उनको ये एतराज़ है कि मैंने शायद वो जो कह रही हैं, मुझे पता नहीं, बट शायद जो उन्होंने कंप्लेन में कुछ डाला है वो ये डाला है कि मैंने उनका अकाउंट हैक किया और मैंने वो ट्वीट पोस्ट किया। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है कि मैं सन्नी लियोन का अकाउंट हैक करने बैठूं और फिर ट्वीट पोस्ट करने बैठूं। ऐसा तो ये दुनिया में कोई भी कह सकता है कि भाई इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं। दूसरा, अगर वो उनको याद है 31st नाइट पे मेरे ख्याल में तकरीबन सभी लोगों ने अपने जो परफॉर्मेंस थी उनको कैंसिल कर दिया था दिसंबर में 31st नाइट में, दिल्ली रेप केस की वजह से। ये अकेली महिला हैं जो दिल्ली में गई और बाकायदा इन्होंने छोटे छोटे कपड़े पहन के वहाँ पे परफॉर्मेंस दी 31st की नाइट को। अब वो कहती हैं कि नहीं, मैं तो उसके खिलाफ हूँ। अगर उसके खिलाफ होती तो वो परफॉर्मेंस करती ही नहीं। ओके, देखिए कमाल साहब, ये भी है कि आपका जो सनी के साथ में आपका जो इशू है वो काफ़ी पुराना भी माना जाता है। इनफैक्ट शायद पिछले साल जो है सच आपने पोस्ट किया था इनके बारे में, आई हैव सीन ईच एंड एवरी हेयर ऑफ सनी लियोन, वो भी क्लोजअप में। सो नाउ व्हाट मोर कैन शी शो मी इन जिस्म 2, नथिंग ना, सो व्हाई वॉच इट। अपरेंटली आपका शायद ट्विटर अकाउंट भी शायद कुछ उनके फैंस ने हैक करने की कोशिश करी थी और ये सब चीज़ें सच हुई थी। बट मैंने फिर भी जिस्म 2 देखी, मुझे फिर भी जिस्म 2 बहुत अच्छी लगी। मैंने फिर भी जिस्म 2 के बारे में बहुत अच्छा लिखा, कि क्योंकि अच्छी फिल्म थी तो मैंने अच्छा लिखा। और उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि वाकई ही शायद मैं क्या देखूंगा, क्योंकि मैं नहीं, आपके पास भी आईपैड है आपके हाथ में, आप भी देख सकते हैं। उनकी तो कम से कम 20-30 पॉर्न फिल्म्स हैं यहाँ पे, तो सब कुछ देख सकते हैं आप। तो फिल्म में मैं क्या देखने जाऊँगा, बट फिर भी क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी थी और मैंने उसके फिल्म के लिए अच्छा लिखा था। लेकिन ये मानना ऐसा वो नहीं होगा कि पहले भी आपका उनसे इशू रह चुका है। वो कहती हैं कि देशद्रोही आपने उनको ऑफर करी थी और सिंस उन्होंने मना कर दिया बिकॉज 2014 तक उनके पास डेट्स नहीं थी, इस वजह से आप उनसे नाराज़ हैं। ये बात सही है, मैंने उनको फिल्म ऑफ़र की थी, उन्होंने मना कर दिया था। बट मैंने फिल्म खाली उनको ऑफ़र नहीं की थी। अगर आपको याद है, मैंने बाकायदा बिग बॉस के मंच पे बच्चन साहब को फिल्म ऑफ़र की थी। मैंने उनको कहानी सुनाई भी थी, मैंने रितेश भाई को कहानी सुनाई, मैंने अक्षय भाई को ऑफ़र की, मैंने जूनियर बच्चन को फिल्म ऑफ़र की, मैंने तो कितने लोगों को फिल्म ऑफ़र की, उन्होंने भी मना कर दिया। तो इसका क्या मतलब है कि मैं उनसे लड़ते फिरूंगा? ये तो कोई भी हक है किसी का भी कि भाई वो फिल्म करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। ये तो 6-8 महीने पहले की बात है। मेरे ख्याल में जिस्म 2 उस वक्त रिलीज़ भी नहीं हुई थी। फिर भी आप जिस्म 2 के बारे में अगर मेरे ट्वीट देखेंगे तो मैंने बहुत अच्छा लिखा और मैंने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और बहुत अच्छी फिल्म है और वो फिल्म हिट भी थी, नो डाउट। तो वो इशू तो ख़त्म हो गया था। जब तक आज भी जो कंट्रोवर्सी हुई, यहाँ भी चलो ट्वीट तक बात थी, कोई बात नहीं, पुलिस में वो गई है, मैं नहीं गया हूँ। आपने कंप्लेंट नहीं करी? मैंने तो कंप्लेंट नहीं की, बिकॉज ये भी खबर थी कि आप कंप्लेंट करने जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, पहले वो पुलिस में गई है, उन्होंने कंप्लेन की है, उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने कंप्लेन किया है। जब उन्होंने मेरे से पहले कर दिया, एक्शन पहले उन्होंने लिया है, रिएक्शन मैंने दिया है। लेटेस्ट क्या है उसके ऊपर? अभी उसके ऊपर मुझे नहीं पता, मुझे तो अभी तक कोई नोटिस नहीं आया साइबर क्राइम से।
आएगा तो मैं जाऊंगा, बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उन पे केस किया है कि भाई उनके हस्बैंड और वो यहाँ पे माहौल ख़राब कर रहे हैं, यहाँ पोर्न फिल्म्स को वो प्रमोट करने आए हैं, यंग जनरेशन को बिगाड़ने आए हैं, तो उनको दोनों को अरेस्ट किया जाए और डिपोर्ट किया जाए। मेरा केस ये है। लेकिन आपको लगता नहीं कि ये आप खुले अपनी बातों के लिए आप मशहूर हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप डबल स्टैंडर्ड आप अपना रहे हैं, बिकॉज आप खुद इतने ओपन हैं सच लड़कियों के पिक्चर्स पोस्ट करने को, और ये सब चीज़ें आप जिस तरीके से करते हैं कि दैट कम एंड स्लीप विद मी एंड दिस एंड दैट, चंडीगढ़ की लड़कियाँ अच्छी होती हैं, दिल्ली की लड़कियाँ अच्छी होती हैं, अगर उसके बाद आप भी अगर इस तरीके का अगर आपको करें तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता नहीं कि आपके डेस्परेट मेजर्स हैं कि आप अपना बदला नहीं लेना चाह रहे हैं? फोटो पोस्ट करने में और पोर्न पोस्ट करने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ठीक है। बात को कहने में और उसको करने में, मैं अगर कहूँ किसी को कि कम एंड स्लीप विद मी, तो इट्स नॉट मीन्स दैट शी हैज़ टू डू सेक्स विद मी। मैं कह रहा हूँ कि भाई आइए, अच्छा बेड है, यहाँ आके सोइए। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे साथ आप सेक्स कीजिए। तो वो कहने में और उस बेड पे सेक्स करने में दो अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए हमारे कुछ जो कोर्ट्स हैं उनके कुछ लॉ हैं। आपको अगर याद होगा, ममता कुलकर्णी जी ने एक थोड़ा सा सेक्सी सा फ़ोटो दे दिया था, और महिला संगठन ये वो इन लोगों ने उसके ऊपर इतने केस डाल दिए थे कि उस बेचारी को फिल्में करना ही बंद करना पड़ा। अगर आपको याद है, MF हुसैन साहब ने कुछ तस्वीरें बना दी थी पेंटिंग नंगी, उनके ऊपर इतने केस डाल दिए थे कि वो देश छोड़ के ही चले गए थे। आप देखिए, आपने खुद भी रेप केस के बारे में आपने ट्वीट्स करे हैं, आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उसको, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो हिंदुस्तानी मर्द की जो एक मानसिकता है, आपको लगता नहीं कि वो एक उसमें भी डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं? जो औरतें ही हैं, अगर लड़की जो है अगर पॉर्न कर रही है तो वो जो है गलत है, अगर वो पॉर्न फिल्म में काम करती है। अगर लड़का भी पॉर्न कर रहा है वो भी गलत है। अगर अमेरिका में अगर किसी और भी कंट्रीज में दे ट्रीटेड एज अ प्रोफेशन। इवन जो सनी लियोन से अगर आप उनसे बात करें तो वो कहती हैं कि मैं आई एम अ एडल्ट फिल्म स्टार। जिस तरीके का उनका पूरा माहौल है तो वो उसको गलत नहीं मानती हैं। वो नहीं मानती जी। बट मैंने देखिए, हम जिस भी देश में रहते हैं उसका लॉ क्या कहता है वो डिसाइड करता है कि क्या सही है क्या गलत है। आप क्या सोचते हैं? ये सही और गलत डिसाइड नहीं करता। तो हमारा लॉ कहता है कि ये गलत है, इसका मतलब ये गलत है। अगर लॉ कहता कि ये सही है, वहाँ का लॉ कहता है कि वो सही है। इंडिया में ऐसा वो पॉर्न फिल्म नहीं शूट कर रही हैं आप, तो वो लेजिटिमेट जो भी बॉलीवुड की फिल्म्स हैं वो शूट कर रही हैं। नहीं, देखिए वो शूट नहीं कर रही है, वो प्रमोट कर रही है। उनका एक वेबसाइट है जहाँ बाकायदा वो कह रही हैं कि मंथली चार्जेस 927 रुपये कुछ है, आप वो पे कीजिए और पूरे महीने उन मैडम को देखिए, आप आराम से उनका सब कुछ देखिए, उनको ही मत देखिए, उनका सब कुछ देखिए। तो ये गलत है, ये हमारे लॉ के हिसाब से गलत है, जिसके लिए उनको 3 साल की सज़ा हो सकती है। तो हम उस केस को आगे बढ़ा रहे हैं।